तो भारत के नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, और फिर किसी लाभ के पद पर ना हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कोई पद हो, मतलब होल्ड किए हुए नहीं हो। किसी लाभ के पद का मतलब होता है सरकार से सीधा उसको वेतन मिल रहा हो, सरकार उसको वेतन दे रही हो, या किसी ऐसे निजी संस्थान या अर्ध निजी संस्थान जहां सरकार की हिस्सेदारी हो, या जो संस्थान सरकार के नियंत्रण में हो और वहां से वो वेतन प्राप्त कर रहा हो, तो वो लाभ के पद माने जाते हैं। और साथ में आपको ये भी ख्याल रखना है कि वो कोई भी संसद का मतलब विधायक भी, लोकसभा राज्यसभा के सांसद चयन होने के लिए भी ये कंडीशन है कि लाभ के पद पर नहीं हो। अगर वो लाभ के पद पर है और वो सांसद या विधायक बनना चाहता है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनना चाहता है, तो उसको उस पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा या उस पद को उसको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन और देखिए, जो लाभ के पद है वो मंत्री परिषद के पद भी आते हैं लाभ के पद में, लेकिन हमारे सांसद तो बनते हैं, मंत्री परिषद का जो गठन होता है वो तो हमारे सांसदों से ही होता है, विधायकों से ही होता है। तो इस मामले में सांसद और विधायक को कुछ छूट मिली हुई है कि ये उसको लाभ के पद से बाहर किया गया है कि कोई भी सांसद मंत्री बन सकता है, कोई भी विधायक मंत्री बन सकता है, यद्यपि वो लाभ के ही पद हैं, और कोई भी सांसद विधायक लाभ के पद पे रहते हुए सांसद नहीं बन सकते, विधायक नहीं बन सकते, लेकिन कुछ मामलों में उन्हें छूट दी गई है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और राज्यसभा के सदस्य होने की योग्यता, राज्यसभा के सदस्य होने की योग्यता ऊपर सब वर्णित हो गया कि भारत का नागरिक है, 35 वर्ष की आयु का ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की योग्यता चाहिए, लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो 30 वर्ष में ही राज्यसभा के सदस्य बन जाते हैं, इसलिए इसको अलग से लिखा गया है कि वो 35 वर्ष की आयु चाहिए। तो राज्यसभा के सदस्य होने की योग्यता ये सभी है। और इसके साथ साथ क्या है कि जो निर्वाचक नामावली में ध्यान ये रखना है कि राज्यसभा के सदस्य होने की जो योग्यता है, ऊपर वर्णित सभी चीज़ें उसमें शामिल है, सिर्फ इसको छोड़कर यहाँ 35 वर्ष है, और राज्यसभा के सदस्य के चयन के लिए 30 वर्ष की आयु होना चाहिए। और इसके साथ साथ क्या कि निर्वाचक नामावली में पंजीकरण होना चाहिए कि यानी भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र में उस व्यक्ति का नाम होना चाहिए एज ए वोटर, कि वो भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र में कहीं से भी वो भारत का वोटर है, वो निर्वाचन आयोग में वो पंजीकरण उसका होना चाहिए। तो ये संसदीय, ये क्या बोलते हैं, राज्यसभा के सदस्य की योग्यता है। ये भी योग्यता भारत के उपराष्ट्रपति के लिए अनिवार्य होता है।